नमस्कार ज्ञान के साधकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिक ब्रह्मांड के रहस्यों और चमत्कारों का पता लगाते हैं। आज हम महान निर्माता और देवों के नेता ब्रह्मा की दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले अपने समुदाय को मजबूत करने के लिए इस क्षण का उपयोग कैसे करें। चैनल की सदस्यता लें और घंटी सक्रिय करें ताकि आप कोई भी सामग्री न चूकें। यदि आप आध्यात्मिकता और पैतृक संस्कृति के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें यह विषय पसंद है। अधिक लोगों को इन असाधारण कहानियों की खोज करने के लिए आपकी भागीदारी आवश्यक है। अब एक गहरी सांस लें, अपना दिमाग तैयार करें और आइए ज्ञान की इस यात्रा पर एक साथ चलें। सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा की भूमिका। उन्होंने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज की उत्पत्ति कैसे की। अस्तित्व की शुरुआत से ही ब्रह्मा को समस्त सृष्टि के आदि स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। त्रिमूर्ति के भीतर हिंदू धर्म का दिव्यत्रय, जिसमें विष्णु, संरक्षक और शिव ट्रांसफार्मर शामिल हैं, ब्रह्मा निर्माता की आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत करते हैं। इसका अस्तित्व सृजन की शक्ति और ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति की अनंत संभावना का प्रतीक है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति मौलिक अराजकता की स्थिति से की है, जिसे प्रकृति के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में जब सब कुछ एक विशाल शून्य था, ब्रह्मा कमल के फूल से उभरे जो विष्णु की नाभि से निकले, जो सृजन और संरक्षण के बीच संबंध का प्रतीक था। अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ ब्रह्मा ने अराजकता को व्यवस्थित किया, जड़ पदार्थ को जीवित, गतिशील रूपों में ढाला। उन्होंने ब्रह्मांड को आकार देने और सभी जीवित प्राणियों को बनाने के लिए अस्तित्व के मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उपयोग किया। ब्रह्मा कथा का एक आकर्षक पहलू वेदों के साथ इसका जुड़ाव है, पवित्र ग्रंथ जिनमें दिव्य ज्ञान शामिल है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 चेहरे लगातार 4 वेदों का पाठ करते हैं, जो सार्वभौमिक ज्ञान पर उनकी महारत का प्रतीक है। ये ग्रंथ हिंदू धर्म की नींव हैं, जिनमें ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में जीवन के लिए दिशानिर्देश शामिल है। ब्रह्मा न केवल भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, बल्कि इसे संचालित करने वाले नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का भी परिचय देते हैं। ब्रह्मा की दृष्टि से सृजन स्थिर नहीं, बल्कि चक्रीय है। अस्तित्व की प्रत्येक अवधि के बाद, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड अराजकता में लौट आता है ताकि इसे फिर से बनाया जा सके। यह चक्रीय दृश्य सृजन, संरक्षण और विनाश की अन्योन्याश्रित प्रकृति को दर्शाता है, जो इस शाश्वत ब्रह्मांडीय चक्र के आरंभकर्ता के रूप में ब्रह्मा की अद्वितीय भूमिका को उजागर करता है। हालांकि अपने महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद ब्रह्मा त्रिमूर्ति में सबसे कम पूजे जाते हैं। सृष्टिकर्ता के रूप में उनका कार्य ब्रह्मांड के जन्म के बाद पूरा होता हुआ देखा जाता है, जबकि विष्णु और शिव ब्रह्मांड के दिन प्रतिदिन के संचालन में अधिक सीधे तौर पर शामिल रहते हैं। फिर भी उनकी रचनात्मक ऊर्जा एक पौधे की वृद्धि से लेकर आकाशगंगाओं के विस्तार तक अस्तित्व के हर पहलू में प्रवाहित होती रहती है। इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मांड के वास्तुकार हैं, जो क्षमता को वास्तविकता में बदलते हैं, जो हर चीज की उत्पत्ति के रहस्य से शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। सृजन और ब्रह्मांडीय चक्र। ब्रह्मा सृजन, संरक्षण, विष्णु और विनाश, शिव के चक्र में कैसे शामिल है। हिंदू धर्म के मूल में यह समझ निहित है कि ब्रह्मांड परस्पर जुड़े ब्रह्मांडीय चक्रों में संचालित होता है, जो त्रिमूर्ति द्वारा शासित होता है। ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव ट्रांसफार्मर। ये चक्र रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय हैं, जो जन्म, रखरखाव और नवीकरण के शाश्वत प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा इस प्रक्रिया में प्रारंभिक स्थान पर हैं, जो ब्रह्मांड और इसे बनाने वाले सभी तत्वों को अस्तित्व में लाने के लिए जिम्मेदार है। चक्र की शुरुआत ब्रह्मा के आदिम अराजकता के विशाल शून्य में उभरने से होती है। इसकी रचनात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की नींव स्थापित करते हुए अव्यवस्था का आयोजन करती है। यह प्रकृति के मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को आकार देता है और समय, स्थान और प्राकृतिक नियमों का निर्माण करता है, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। यह ब्रह्मा ही है जो अस्तित्व के आवश्यक द्वंद्व, जैसे प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु का परिचय देते हैं।
ताकि ब्रह्मांड संतुलन में विकसित हो सके। हालांकि ब्रह्मा की रचना केवल पहला कदम है। ब्रह्मांड को कार्य करने के लिए मात्र अस्तित्व से अधिक की आवश्यकता है। यहाँ विष्णु आते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था या धर्म को संरक्षित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मा द्वारा बनाई गई हर चीज सद्भाव में काम करती रहे। जब अराजकता सृष्टि पर हावी होने का खतरा पैदा करती है, तो विष्णु बलों को संतुलित करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय चक्र जारी रहता है। ब्रह्मा और विष्णु यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं कि सृष्टि का रखरखाव और सुरक्षा हो। विष्णु ब्रह्मांड के दिन प्रतिदिन के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हालांकि विनाश ब्रह्मांडीय चक्र का एक अपरिहार्य हिस्सा है और यहीं पर शिव आते हैं। जब ब्रह्मांड अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो शिव नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा इस प्रक्रिया को हानि के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की तैयारी के रूप में देखते हैं। ब्रह्मा के लिए एक चक्र का अंत दूसरे की शुरुआत है। विनाश के बाद वह फिर से सक्रिय हो जाता है और शिव द्वारा छोड़ी गई अराजकता से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ये ब्रह्मांडीय चक्र, जिन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में समय की चक्रीय प्रकृति का प्रदर्शन है। ब्रह्मा की प्रत्येक रचना अरबों मानव वर्षों तक चलती है और उसके बाद विघटन की अवधि होती है, जब तक कि चक्र फिर से शुरू न हो जाए। इसलिए ब्रह्मा इस प्रक्रिया के प्रारंभिक वास्तुकार हैं, जिनकी रचनाएं संरक्षण और परिवर्तन की शक्तियों के लिए अपनी भूमिका निभाने का मंच बन जाती है। यद्यपि उसका कार्य बहुत बड़ा है, ब्रह्मा अकेले कार्य नहीं करता है, वह एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मांड के सभी पहलुओं की परस्पर निर्भरता की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा चक्र की शुरुआत करते हैं, विष्णु इसे बनाए रखते हैं और शिव इसे एक शाश्वत नृत्य में नवीनीकृत करते हैं, जो जीवन की गतिशीलता को दर्शाता है। ब्रह्मा की रचना के बिना कोई ब्रह्मांड संरक्षित या परिवर्तित नहीं होता, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका मौलिक हो जाती। वेदों का महत्व। कैसे ब्रह्मा वेदों के संरक्षक हैं, पवित्र ग्रंथ जिनमें दिव्य ज्ञान समाहित है। वेद हिंदू धर्म में सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो सभी आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें ब्रह्मांड की सांस, शाश्वत और अपरिवर्तनीय दिव्य ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वेदों के संरक्षक के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, समस्त सृष्टि के लाभ के लिए उनके ज्ञान की रक्षा और प्रसार करते हैं। वेद 4 मुख्य ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से बना है, जिसमें तत्वमीमांसा और आध्यात्मिकता से लेकर अनुष्ठान और व्यावहारिक नैतिकता तक ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ब्रह्मा के 4 चेहरों में से प्रत्येक लगातार वेदों में से एक का पाठ करता है, जो इस दिव्य ज्ञान के साथ उनके अटूट संबंध का प्रतीक है। यह जुड़ाव ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म को बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान के संवाहक के रूप में ब्रह्मा की भूमिका को दर्शाता है, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण करते समय स्वयं स्थापित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार वेद ब्रह्मा द्वारा रचित नहीं थे, बल्कि उन्हें उनकी दिव्य भूमिका के हिस्से के रूप में प्रकट हुए थे। सृजन की प्रक्रिया के दौरान जब उन्होंने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, तो मानवता को आध्यात्मिक और भौतिक सद्भाव की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए वेद एक आंतरिक आवश्यकता के रूप में उभरे। इस प्रकार वेदों को शाश्वत माना जाता है और वे समय या भौतिक रचना पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के मार्ग को रोशन करने के लिए ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा को संरक्षक होने के साथ साथ वेदों का प्रशिक्षक भी बताया गया है। उन्होंने उन्हें ऋषियों तक पहुंचाया, जिन्होंने पीढ़ियों तक उनका प्रचार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिव्य ज्ञान संरक्षित रहे। ये ग्रंथ हिंदू धर्म की नींव के रूप में कार्य करते हैं, नैतिक आचरण, अनुष्ठानों और परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध के लिए दिशानिर्देश स्थापित करते हैं। वेदों के माध्यम से ब्रह्मा मानवता को ब्रह्मांड में अपनी भूमिका को समझने और मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने का साधन प्रदान करते हैं। सार्वभौमिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा वेदों की रक्षा आवश्यक है। कई हिंदू मिथकों में ऐसी कहानियां हैं जिनमें बुरी ताकतें वेदों को चुराने या भ्रष्ट करने का प्रयास करती हैं, जिससे धर्म के लिए खतरा पैदा होता है। ऐसे अवसरों पर
ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ मिलकर ग्रंथों को पुनः प्राप्त करने या पुनर्स्थापित करने के लिए काम करते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में उनके केंद्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए ब्रह्मा न केवल भौतिक ब्रह्मांड के निर्माता हैं, बल्कि अस्तित्व को बनाए रखने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार भी है। वेद उनके संरक्षण में परमात्मा और मानव के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, जो जीवन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने वेदों के प्रसार और संरक्षण के माध्यम से सृष्टि की शुरुआत के बाद भी मानवता पर एक सतत प्रभाव डालना जारी रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिव्य ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं बुझता है। मनुष्य और जीवित प्राणियों की रचना कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि को सुव्यवस्थित करते हुए मनुष्यों और भौतिक संसार की रचना की। हिंदू धर्म की विशाल ब्रह्मांडीय कथा में ब्रह्मा को दिव्य वास्तुकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो ब्रह्मांड को आकार देने और जीवित प्राणियों को अस्तित्व में लाने के लिए जिम्मेदार है। इसका निर्माण केवल भौतिक पीढ़ी का कार्य नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक उद्देश्य से भरी एक प्रक्रिया है। ब्रह्मा ने न केवल भौतिक संसार का निर्माण किया, बल्कि इसे धर्म के सिद्धांतों से भी जोड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करता है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से पैदा हुए कमल के फूल से प्रकट होकर सृष्टि की शुरुआत की, जबकि उन्होंने ब्रह्मांड महासागर में अनंत नाग पर विश्राम किया था। इस शुरुआती बिंदु से ब्रह्मा ने मौलिक अराजकता पर ध्यान दिया, जिसे प्रकृति के रूप में जाना जाता है, और उन तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया जो अस्तित्व बनाते हैं। उन्होंने भौतिक ब्रह्मांड के आधार को आकार देने के लिए 5 महान तत्वों, पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उपयोग किया। जीवित प्राणियों को बनाने के लिए ब्रह्मा ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग किया, जिसे ब्रह्मा शक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले देवताओं की रचना की, जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के कामकाज को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। फिर ऋषि आए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिव्य ज्ञान लाएंगे। उन्होंने राक्षसों, असुरों को भी बनाया, जो विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो ब्रह्मांड के संतुलन का परीक्षण करेंगे, और पूर्वजों, पितरों का भी निर्माण किया, जो जीवित लोगों को पिछली पीढ़ियों से जोड़ते हैं। अंततः ब्रह्मा ने अपना ध्यान मनुष्य के निर्माण की ओर लगाया, जिसे उनके कार्य की परिणति के रूप में देखा गया। उन्होंने इन्हें अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से बनाया, जो परमात्मा और मानव के बीच अंतर संबंध का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मुख ने पुजारियों, ब्राह्मणों को जन्म दिया, जो पवित्र ज्ञान के संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। उनकी भुजाओं ने योद्धाओं, क्षत्रियों को उत्पन्न किया, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उनकी जांघों से व्यापारी, वैश्य बनते थे, जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखते थे, और उनके चरणों ने श्रमिकों, शूद्रों का निर्माण किया, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। ब्रह्मा ने मनुष्यों के अलावा सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों को भी जीवन दिया। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों में निवास करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों का निर्माण किया, जबकि पौधे जीवित प्राणियों का भरण पोषण और उपचार का स्रोत बन गए। प्रत्येक प्राणी को एक विशिष्ट भूमिका के साथ डिजाइन किया गया था, जो ब्रह्मा की रचनात्मक प्रतिभा और एक अन्योन्याश्रित ब्रह्मांड की उनकी दृष्टि को प्रदर्शित करता था। ब्रह्मा ने न केवल अराजकता को व्यवस्थित किया, बल्कि अपनी रचना के हर पहलू में उद्देश्य भी शामिल किया। मनुष्य को विशेष रूप से स्वतंत्र इच्छा का उपहार और आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दी गई है, जिससे उन्हें भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और परमात्मा के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति मिलती है। सृष्टि, जैसा कि ब्रह्मा ने कल्पना की थी, जीवन की एक जटिल टेपेस्ट्री है, जहां प्रत्येक धागा समग्र के सामंजस्य के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार ब्रह्मा ने न केवल भौतिक संसार और जीवित प्राणियों का निर्माण किया, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन भी स्थापित किया। उनका कार्य उनके दिव्य ज्ञान का प्रमाण है। यह याद दिलाता है कि सृजन केवल उत्पत्ति का कार्य नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक व्यवस्था और सद्भाव के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता है। ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व, उनके 4 चेहरे, 4 वेदों का प्रतीक, और वह ब्रह्मांड को उसकी संपूर्णता में कैसे देखते हैं। ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मकता से समृद्ध है।
जो ब्रह्मांड के निर्माता और पवित्र ज्ञान के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। परंपरागत रूप से उन्हें अलग अलग दिशाओं की ओर मुख किए हुए 4 चेहरों के साथ चित्रित किया जाता है, एक विशेषता जो उन्हें त्रिमूर्ति देवताओं के बीच अलग करती है। ये 4 चेहरे केवल दृश्य अलंकरण नहीं हैं, बल्कि हिंदू धर्म की नींव में निहित एक गहरे अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा का प्रत्येक चेहरा 4 वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से एक का प्रतीक है। इन पवित्र ग्रंथों को धार्मिक अनुष्ठानों और दर्शन से लेकर नैतिक शिक्षाओं और ब्रह्मांड के सिद्धांतों तक सभी ज्ञान का आधार माना जाता है। वेदों के साथ ब्रह्मा का जुड़ाव दिव्य ज्ञान के साथ उनके सहज संबंध को दर्शाता है, क्योंकि वे ही उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें ब्रह्मांड में प्रसारित करते हैं। अपने 4 चेहरों के माध्यम से लगातार वेदों का पाठ करके ब्रह्मा धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक ज्ञान जीवित प्राणियों के लिए उपलब्ध रहे। ब्रह्मा के 4 चेहरे ब्रह्मांड को उसकी संपूर्णता में देखने की उनकी क्षमता का भी प्रतीक है। 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करके वे प्रदर्शित करते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के हर पहलू पर विचार करते हुए हमेशा सतर्क रहते हैं। यह व्यापक दृष्टि ब्रह्मांड के वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है, जो समय या स्थान की सीमाओं के बिना ब्रह्मांड के सभी तत्वों को समझता है और नियंत्रित करता है। इसके अलावा 4 चेहरे मानव अस्तित्व के 4 मूलभूत आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं: मन, मानस, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार, अहंकार और चेतना, चित्त। यह एसोसिएशन न केवल भौतिक ब्रह्मांड बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के निर्माण में ब्रह्मा की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो मनुष्य को वास्तविकता को समझने और उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। इसलिए वह दुनिया का बाहरी निर्माता और आंतरिक मार्गदर्शक दोनों है, जो मानवता को परमात्मा से जोड़ता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ब्रह्मा के चेहरों और समय की अवधारणा के बीच संबंध है। प्रत्येक चेहरा 4 ब्रह्मांडीय युगों में से एक से जुड़ा हुआ है: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये चक्र ब्रह्मांड के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रारंभिक शुद्धता से लेकर अध पतन और अंतिम नवीनीकरण तक। इस प्रकार ब्रह्मा न केवल ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, बल्कि अस्तित्व को आकार देने वाले समय के चक्रों को भी नियंत्रित करते हैं। दृश्य में ब्रह्मा को अक्सर कमल के सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके हाथों में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उनकी दिव्य पहचान को मजबूत करती हैं। पानी का एक कंटेनर जो जीवन के स्रोत का प्रतीक है, एक माला जो समय और ध्यान का प्रतिनिधित्व करती है, और एक पुस्तक जो वेदों के ज्ञान को दर्शाती है। उनकी सुनहरी त्वचा और शांत अभिव्यक्ति उनके पारलौकिक और परोपकारी स्वभाव को दर्शाती है, जबकि उनकी शांत उपस्थिति विस्मय और आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करती है। 4 चेहरों के साथ ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व हमें सिखाता है कि सृष्टि बहुआयामी और परस्पर जुड़ी हुई है। प्रत्येक चेहरा न केवल दिव्य ज्ञान के एक पहलू को दर्शाता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की भी याद दिलाता है। ब्रह्मा का चिंतन करके हमें अपने अस्तित्व की गहरी समझ पाने और ब्रह्मांडीय सद्भाव में अपनी भूमिका को पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार वह हमें वेदों के सार के अनुरूप ज्ञान, करुणा और संतुलन के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसकी वे बहुत लगन से रक्षा करते हैं। ब्रह्मा और देवता देवों के नेता के रूप में उनकी भूमिका और वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था कैसे स्थापित करते हैं। त्रिमूर्ति में रचयिता ब्रह्मा न केवल ब्रह्मांड के निर्माण में, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संगठन में देवों देवताओं का समन्वय करने में भी केंद्रीय स्थान रखते हैं। देवता, जिन्हें अक्सर प्रकृति की शक्तियों के अवतार और सार्वभौमिक कानूनों के संरक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है, ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा उनके नेता और मार्गदर्शक के रूप में यह सुनिश्चित करते हैं कि ये देवता अपने कर्तव्यों को पूरा करें और धर्म की रक्षा करें, जो सृष्टि को बनाए रखता है। समय की शुरुआत में विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल के फूल से उभरने के बाद ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को आकार दिया और इसे प्रबंधित करने में मदद करने के लिए देवताओं को बनाया। प्रत्येक देवता को प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। उदाहरण के लिए
इंद्र को स्वर्ग पर शासन करने और बारिश को नियंत्रित करने का काम सौंपा गया था, जबकि अग्नि अग्नि का देवता बन गया, जो पवित्र अनुष्ठानों में आवश्यक था। जल का स्वामी वरुण महासागरों और नदियों की रक्षा करता है, जबकि वायु हवाओं और वायु को नियंत्रित करता है। जिम्मेदारियों का यह विभाजन एक अन्योन्याश्रित ब्रह्मांड की हिंदू दृष्टि को दर्शाता है, जहां प्रत्येक तत्व का संपूर्ण के भीतर एक उद्देश्य होता है। देवताओं के नेता के रूप में ब्रह्मा ने न केवल उन्हें बनाया बल्कि उन नियमों को भी स्थापित किया जिनके अनुसार उन्हें काम करना चाहिए। उन्होंने निर्धारित किया कि देवता परमात्मा और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ होंगे, प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और अपनी विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से जीवन को बनाए रखेंगे। वे दृश्य और अदृश्य दुनिया के बीच पुल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों में खुद को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा देवताओं और असुरों, राक्षसों सहित अन्य ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच सलाहकार और मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते हैं, जो अक्सर दैवीय आदेश की अवहेलना करते हैं। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जब असुर देवताओं पर हावी होने की धमकी देते हैं, तो ब्रह्मा संतुलन बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं और चुनौतियों से उबरने के लिए आशीर्वाद, रणनीतियां या दैवीय शक्ति प्रदान करते हैं। उनका नेतृत्व सत्तावादी नहीं है, बल्कि ज्ञान और ब्रह्मांड की जरूरतों की समझ पर आधारित है। इसके अलावा ब्रह्मा ने उन सिद्धांतों की स्थापना की जो ब्रह्मांडीय चक्रों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें कल्प के रूप में जाना जाता है। इन चक्रों को 4 युगों में विभाजित किया गया है और उनमें से प्रत्येक के दौरान देवता यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं कि धर्म कायम रहे। जब संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो ब्रह्मा सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं या पुनर्स्थापन का कार्य अन्य देवों या विष्णु के अवतारों को सौंप सकते हैं। यह गतिशीलता सार्वभौमिक सद्भाव के संरक्षक के रूप में उनकी चल रही भूमिका को दर्शाती है, भले ही विष्णु और शिव अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। ब्रह्मा पवित्र ग्रंथों, वेदों के संरक्षक भी हैं, जिन्हें उन्होंने मानवता तक दिव्य ज्ञान प्रसारित करने के लिए ऋषियों को सौंपा था। देवता वेदों में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्य धर्म के अनुरूप है। ब्रह्मा, देवों और वेदों के बीच का यह संबंध सृष्टि के निर्माण, ज्ञान और रखरखाव के बीच अंतर संबंध को उजागर करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विष्णु और शिव की तुलना में ब्रह्मा की समकालीन हिंदू प्रथा में व्यापक रूप से पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि पूरी कर ली, तो संरक्षण और परिवर्तन के चल रहे चक्र में उनकी भूमिका कम सक्रिय दिखाई देती है। फिर भी उनका प्रभाव सर्वव्यापी बना हुआ है, क्योंकि सभी देवता और ब्रह्मांडीय शक्तियां उनके द्वारा बनाई गई संरचना के तहत काम करती है। ब्रह्मा और देवता मिलकर ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में प्रत्येक देव ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान देता है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड की हिंदू दृष्टि को दर्शाता है जहां दिव्य और सांसारिक आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। सृष्टिकर्ता और अस्तित्व के अभिभावकों के बीच यह सहयोग सभी चीजों की परस्पर निर्भरता और जीवन को नियंत्रित करने वाली बड़ी ताकतों के साथ सद्भाव में कार्य करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। हम देवों के निर्माता और नेता ब्रह्मा के इतिहास और प्रतीकवाद के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आपने इस कथा की गहराई और ब्रह्मांड के सामंजस्य को समझने के लिए इसके महत्व को महसूस किया होगा। यदि यह सामग्री आपके दिल को छू गई या एक नया दृष्टिकोण जगाया, तो वीडियो को लाइक करना और अपनी टिप्पणी छोड़ना न भूलें। हम आपके विचार जानना चाहते हैं और निस्संदेह सीखने की रोशनी फैलाते हुए इस ज्ञान को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आप पहले से ही हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी साइन अप करें और सूचनाएं चालू करें। इस तरह आप आध्यात्मिकता, दर्शन और दिव्य रहस्यों पर आने वाले वीडियो से हमेशा अपडेट रहेंगे। हमारे साथ यहाँ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा की बुद्धि आपके कदमों का मार्गदर्शन करे और आप अपने जीवन में सद्भाव प्राप्त करें। अगले वीडियो तक, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज जारी रखेंगे। नमस्ते।